गांव में आप अनेकों प्रकार के धंधा किए होंगे, बिजनेस किए होंगे या तो फिर कोई काम करते होंगे जिसको आपने करके आजमाया होगा और करके आपने देख रहे होंगे कि इसमें कितना फायदा है। जो भी काम कर रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई व्यापारी है, फिर कोई बड़ा धंधा वाला है या तो फिर कोई उद्योगपति ही है। वो तो अपने आप को अंदाज रहा होगा कि मैं इतना रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन आपने कभी अंदाजा है कि गाँव में क्या बैठ के भी रुपया कमाया जा सकता है? आपको आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, टाइटल पर देखा है कि आप गांव में बैठकर भी आप रुपया कमा सकते हैं। आप किससे रुपया कमा सकते हैं, आप कैसे रुपया कमा सकते हैं? आप ब्याज से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। इसके लिए क्या है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना भी पड़ सकता है, लेकिन गांव में उतना देखिए कि उतना वो नहीं है, उतना ओपन नहीं है कि आपको कोई आपको कोई दिक्कत हो सके, ऐसा उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके अगर आप धीरे धीरे वहाँ से भी ग्रो करने लगे, आप धीरे धीरे वहाँ से एक कैंप बना लेते हैं कि अलग एक उससे आप क्वालिटी बना लेते हैं, तो आपको हो सके आपको लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है। लेकिन क्या है कि आप शुरू में बिना लाइसेंस का भी ये काम को कर सकते हैं, ब्याज का आप बिना लाइसेंस का काम कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली अगर आप पैसा वगैरह रुपया वगैरह अगर बांटना चाहते हैं, तो अगर गांव में आप सोचें कि नहीं मैं बांट दूँ इतना परसेंट ब्याज में, इतना परसेंट वो में, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप रुपया पैसा के लिए आप रुपया पैसा डायरेक्ट करके डायरेक्ट अगर रुपया पैसा का अगर ब्याज देते हैं, रुपया पैसा दे करके आप उसमें से सोच रहे होंगे कि मैं रुपया कमाऊंगा, तो ये आपका गलत है। ये आप बहुत गलत करेंगे। आपको कोई दूसरा तरीका आपको मैं बताऊंगा कि गांव में आप उस तरीका से आप बहुत अच्छा से आप वहां से आप ब्याज कमा सकते हैं। आप कैसे कमा सकते हैं इसको मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। काहे कि ये बिजनेस चाहे ये धंधा ये आइडिया अगर कोई दूसरा आजमाना चाहे तो वो आजमा सकता है। इसलिए आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने रिश्ते नाते जो भी रिश्तेदार लोग होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा। इसे क्या है, आप नहीं कर पाते हैं तो आपका कोई रिश्तेदार कर सकता है, आपका कोई यार दोस्त कर सकता है, आपका कोई पड़ोसी कर सकता है। जो कि मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको भी ये क्या है, शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ गांव में आप सामान्य गांव जैसे कि देहात गांव में जहाँ पर खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, जहाँ पर एकदम इंटीरियर एरिया है, वहाँ पर के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको कोई शहर कोई नगर कोई विकसित और विकासशील गांव इस प्रकार से कोई गांव के बारे में नहीं बता रहा हूं। आप एकदम कम से कम सामान्य गांव से भी आप इस धंधा को कर सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं और इसमें से आप हो सके तो आप लाखों रुपये भी महीना कमा सकते हैं। अगर आप करते हैं अच्छे से, आप उसका एक ढंग से करते हैं तो लाखों रुपए भी आप महीना वहां से कमा सकते हैं। जो मैं आइडिया बताने के लिए जा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर इस बताए गए कदम पर अगर आप चलते हैं तो बहुत अच्छे से वहां से आप रुपया कमा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कौन सा ऐसा धंधा करें कि वहां से हमको रुपया मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा ब्याज का धंधा करें जिसमें हम लोग को रुपया मिल सकता है कि नहीं? आपका सवाल यही होगा, आप यही देख रहे होंगे और आप यही सोच रहे होंगे कि कितना टाइम बताएंगे, क्या करेंगे, जल्दी नहीं बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं, इंतजार का फल मीठा होता है। इसको आप सुना होगा कहीं पर, इंतजार का फल मीठा होता है। आपको बताऊंगा ही, जब तक आपको क्लियरली सब चीज अच्छे तरीका से न बता दूं तो आपको डायरेक्ट मैं लिख दूं कि हाँ इतना 12% इतना परसेंट, 20%, 25% इतना आपको मिल जाएगा, तो आपका 1 लाख रुपया, आपका 2 लाख रुपया, आपका 3 लाख रुपया होगा, तो आप समझ पाएंगे? आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको मैं शुरू से लेकर चलता हूँ और आपको लास्ट तक, कमाई तक का आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आप शुरू से आपको मैं क्या बता दूं, तो आपको तो मैं बताया, आप एक खेतीहर गांव में होंगे, खेती बाड़ी करने वाला गांव से होंगे, या तो फिर आप शहर से भी होंगे, तो एक खेती बाड़ी करने वाला गांव में जाकर के धंधा को आप ओपन कर सकते हैं, धंधा को आप चालू कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो आप सोच रहे होंगे वो कौन सा धंधा है। देखिए, गांव में खेती बाड़ी होता है, इसको जान रहे होंगे। हमारे इंडिया में देखिए 70% खेती बाड़ी होता है, 70% लोग खेती बाड़ी करते हैं। अब बड़ा आदमी हो तो भी खेती बाड़ी कर रहा है, छोटा आदमी है तो भी कर रहा है। एक आईएएस ऑफिसर लोग भी आज खेती बाड़ी कर रहे हैं। जहाँ से आईएएस ऑफिसर लोग है, बड़े बड़े कलेक्टर लोग हैं, आजकल जितना उन लोगों इनकम नहीं है उससे ज्यादा उन लोग का खेती बाड़ी से इनकम आ रहा है। ऐसा ऐसा आदमी लोग है जो कि खेती बाड़ी करता है। एक गरीब से लेकर बहुत बड़े बड़े आदमी तक करता है। एक उद्योगपति भी खेती बाड़ी करता है। तो
आज हमारे देश में 70% लोग खेती बाड़ी करता है, 70% खेती बाड़ी पर ही डिपेंड है। वो तो गांव में 70% करें या तो उससे कम करें, उससे ज़्यादा करें, उससे अपन को क्या मतलब है। अपना तो मेन मकसद क्या है, ब्याज। अब ब्याज के लिए क्या चाहिए, आप उसके लिए पैसा चाहिए। तो अब मैं आपको मेन मुद्दा पर लेकर चलता हूँ, हम लोग चलते हैं मेन मुद्दा पर। तो हम लोग का मेन मुद्दा है ब्याज। अब ब्याज से हम लोग पैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ गांव से पैसा कमाना है। तो आप ब्याज से पैसे कमा सकते हैं गांव से, लेकिन कैसे, उसको आगे देखिए, वीडियो पर अच्छे से देखिएगा और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पास 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपके पास जितना भी रुपया होगा, अगर आप उसको बैंक पर रखे हैं या तो फिर घर पर रखे हैं, तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप वो बैंक में भी रखे हैं, कोई बैंक पर रखे हैं, सेविंग्स अकाउंट में रखे होंगे, तो उसमें क्या ब्याज मिलेगा, वही 2-3% मिलेगा, वही 2-3 महीना बाद मिलेगा। तो उससे क्या मतलब हुआ है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको यहाँ पर 20%, 25% आप यहाँ से कमीशन आप यहाँ से ब्याज ले सकते हैं। आप यहाँ से आपको फायदा 20-25% रुपया मिल सकता है। तो आइए आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो किस प्रकार से। अगर आपके पास 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया जितना भी होगा, 5 लाख, 10 लाख, चाहे जो भी आपके पास रुपया होगा, आपको जैसा शक्ति वैसा भक्ति, आप जैसा आपको शक्ति होगा आप वैसा ही भक्ति करेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। जितना चादर उतना पैर लंबा करेंगे, है कि नहीं। तो आपको मैं इस टाइप से बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप मान के चलिए, खेती बाड़ी गांव में होता है, एक समय होता है खेती बाड़ी का, और वैसे 3 सीजन होता है, तीनों सीजन में खेती बाड़ी होता है कि नहीं। तो आप अगर 1,200 रुपए का आप एक खाद भी लाते हैं, 1,200 रुपए का एक खाद लाते हैं, अगर आप उसको गांव में ला करके आप उसको नगद रुपया में भी बेचेंगे, तो आप, और नहीं तो 1,200 में लाए हैं तो 1,200 में तो बेचेंगे नहीं, और नहीं तो 200-300-400 रुपया तो बढ़ा के ही बेचेंगे। अपना गाड़ी के भाड़ा, अपना गाड़ी किराया, अपना जो पैसा लगाए हैं वो बैठाए हैं, वो पैसा आप निकालेंगे तब तो आप उसको ला करके यहाँ बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे आप, करीबन करीबन 1,600, 1,500, 1,600 रुपया में ही बेचेंगे। तो आप इसको, आपको क्या करना है, आपको कोई होलसेल दुकान, कोई बड़ा दुकान से, आपको कोई शहर वगैरह से आपको खाद ले आना है। और खाद ला करके आप मान के चलिए 1,200 रुपया में खाद लाते हैं। अगर आप 100 बोरी भी अगर खाद लाते हैं, 100 बोरी अगर खाद लाते हैं, तो इसमें आप बहुत अच्छा रुपया कमा जाएंगे। कम से कम 50,000, 60,000, 70,000 रुपया करीबन आप कमा जाएंगे। अगर तो गांव में क्या होता है कि खेती बाड़ी, सब कोई खेती बाड़ी में सब रुपया पैसा लगा देता है, तो बहुत कोई के पास रुपया पैसा नहीं होता है, तो बहुत को उधारी में खोजता है, उधारी में उन लोग को चाहिए होता है। तो आप उसको, अगर 100 बोरी को अगर किसान को आप उधारी में देते हैं, तो आप उसको कितना कितना रुपया उससे चार्ज करेंगे, 1,600 रुपया। मैं एक अपना हिसाब बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आप बैठा लीजिएगा, है कि नहीं। तो आप 100 बोरी को अगर देते हैं 1,600 रुपया बोरी, 100 बोरी को देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपया हो जाएगा, 1,60,000 रुपया हो जाएगा। अगर आप 1,60,000 रुपया का यहाँ पर, अगर अब गांव में तो कहते हैं 25% लिया जाता है, एक सवाई जिसको कहते हैं, गांव की भाषा में सवाई कहते हैं, उसको 25% कहा जाता है। तो गांव की भाषा में अगर हम गांव की अगर रहन सहन में देखें, तो यहाँ पर हम कम भी मान लेते हैं, तो 20% हम यहाँ से अगर ब्याज भी करते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, 1,60,000 रुपया का 20% ब्याज कितना हो जाएगा, 32,000 रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्याज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्याज। और इसमें आपको कितना मिला, 40,000 रुपया, और यहाँ आपको मिल रहा है ब्याज से 32,000 रुपया। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1,92,000 रुपया, 1,92,000 रुपया। और जब भी इसमें आपको कमाई मिल जाएगा, आपको 72,000 रुपया इसमें से सिर्फ और सिर्फ कमाई मिल जाएगा। अब ये कितना दिन में मिलेगा, ये आपको मुश्किल से मुश्किल मैं कह रहा हूँ 3 महीना, 3 महीना, या तो फिर अधिक से अधिक 4 महीना, 3 से 4 महीना के अंतर्गत आपको 72,000 रुपया वो किसान दे देगा। मतलब कि पूरा ब्याज सहित आप उससे वसूल सकते हैं, उससे आप ब्याज सहित आप ले सकते हैं। आप ब्याज सहित लेंगे तो आपको 72,000 रुपया एक सामान्य गांव से, एक नॉर्मल गांव से आपको पैसा मिल जाएगा, जो कि 72,000 रुपया अगर हम एक महीना में भी डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20-20 हजार रुपया करीबन होगा। एक महीना में 20-20 हजार रुपया करीबन होगा। जबकि आप पैसा को घर में रखते हैं, आप बैंक में रखते तो आपको कितना रुपया मिलता, आपको 72,000 रुपया मिल रहा है। आपको क्या पता, आपको इतना रुपया का 1,20,000 रुपया का आपको कोई 7200 भी नहीं देता,
7200 भी नहीं देता, यानी कि 7000 रुपया भी कोई नहीं देता। मैं तो कहता हूँ कि आपको 5000 रुपया भी नहीं मिलता 1,20,000 का, वो भी 3 महीना में। अगर आप यहाँ पर रखते हैं, यहाँ इस प्रकार से अगर आप दिमाग लगा करके अगर काम करते हैं तो यहाँ से आप 72,000 रुपया सिर्फ तो एक सीजन में आप ले सकते हैं। और इससे अगर ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सब चीज़ को उधारी में दे दिए हैं तो इतना रुपया हो रहा है। अगर आप यहाँ पर 1,600 रुपया में दे रहे हैं, वहाँ पर आप 1,400 रुपया में भी दे करके 1,400 रुपया में भी दे करके यहाँ से आप 200 रुपया कमा करके और पूंजी लगा करके यहाँ पर आप 100 बोरा लाए हैं तो 50 बोरा ला करके और भी बेच सकते हैं, उसमें से भी आप और उसी प्रकार से कमा सकते हैं। और इसमें भी इस प्रकार से आप कमा सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या है कि लाइट का हमारे यहाँ आना जाना हो रहा है, तो आपको मैं पूरा तरीका से आपको बताने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कितना बार लाइट गया, कितना बार आया, बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, तो क्या है कि बोर बोर लग रहा है, तो पूरा आपको नहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर समझ भी लीजिएगा, अपना दिमाग भी लगा करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट टॉपिक में, कोई अच्छा वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।